नमस्कार, मैं शब्दों का सौदागर। आज मैं आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है केक का चूरा। चलिए तो सुनते हैं क्या नया है इस कहानी में। ये सही बात है कि खुशियाँ किसी की गुलाम नहीं होती, बस जिंदगी जीने का सलीका होना जरूरी है। और वक्त किसी का सगा नहीं होता जनाब। आज क्या है और कल क्या होगा, ये बस आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, ना कि आपके सोचने पर। कुछ ऐसा ही सुमन की जिंदगी में भी हुआ। माँ, इस बार फिर आप मेरे जन्मदिन पर ये केक का चूरा ले आए हो। सुमन, जो एक 8 साल की बच्ची है, झुंझला कर बोलती है और वहीं उसकी माँ बड़े प्यार से सुमन को बहलाते हुए बोलती है, अरे सुमनिया, मेरी लाडो, ये तो मैं बेटा इसलिए लेकर आई हूँ ताकि कोई मेरी बेटी को ये ना बोल पाए कि सुमन के केक में तो चीनी कम है, सुमन के केक में तो चॉकलेट कम है कि नहीं बेटा? सही किया ना मैंने? और तभी सुमन खुश होकर माँ को गले से लगाकर बोलती है, हाँ माँ, आपने तो सबका मुंह बंद कर दिया। आपको पता है वो पिछली गली वाली नेहा है ना? माँ पूछती है, कौन नेहा? अरे वही नकचड़ी। माँ हंसने लगती है। बेटा ऐसा नहीं बोलते, गलत बात, सुमन कहती है। सॉरी माँ, लेकिन वो आपको पता है सबकी चीजों में ना ऐसी नाक लगाती रहती है। लेकिन आज माँ, उसका भी मुंह बंद कर दिया आपने। और दोनों हंसते हुए गले लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन की सहेलियां और उसके दोस्त हल्ला मचाते हुए उसकी झोंपड़ी में आ जाते हैं। और सुमन के दोस्त, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है लेकिन उनको अंग्रेज बनने का बड़ा शौक है, इसलिए सुमन को सारे दोस्त हैप्पी बर्थडे इंग्लिश में विश करते हैं और जोर जोर से तालियां बजाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। और सब जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। उस केक के चूरे को सुमन केक बनाकर बड़े प्यार से काट रही थी और अपने सभी दोस्तों में बांट रही थी। पीछे से सुमन की माँ सुमन को एक टुक निहार रही थी, मानो के मन ही मन कह रही हो, हे परमात्मा, जगत के पालनहार, मेरी बच्ची को हर वो खुशियां देना जिसकी वो हकदार है। और फिर दूर से एक आवाज आती है, माँ, वहां दूर कहाँ खड़ी हो? यहाँ आओ ना। हाँ बेटा, आ रही हूँ। साल बीतते गए और सुमन बड़ी होती गई। जैसे जैसे सुमन की माँ सुमन के पंखों को हवा देती गई, वो खुले आसमान में अपनी जगह बनाती गई और उड़ान भरती गई। आज 28 साल हो गए हैं। सुमन, जो एक वेल सेटल्ड इंटीरियर डिजाइनर है, अपने पति के साथ हाथ में एक केक लिए खड़ी है। सुमन की आवाज में भारीपन और आंखों में नमी है। अविनाश, उस दिन माँ की जबान पर मानो खुद माँ सरस्वती विराजमान थी। जैसा जैसा माँ ने कहा था वैसा वैसा मेरे साथ होना शुरू हो गया था। मैं 8 से 18 की और 18 से 28 की कब हो गई, मुझे पता ही ना चला। मैं तो बस माँ की सिखाई हुई उन बातों पर चलती आ रही थी कि विषम परिस्थितियों में भी इंसान में खुश रहने का हुनर होना चाहिए, तभी वो अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकता है और अपने सपनों को भी पूरा कर सकता है। और ये सब कहने के बाद सुमन अविनाश के कंधे पर सर रखती है और जो उसके हाथ में केक है उसे माँ की तस्वीर के आगे बढ़ाते हुए दबी हुई आवाज के साथ बोलती है, माँ, आज हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगी? आई लव यू माँ, वी मिस यू अ लॉट। इतना बोलकर अविनाश की बाहों में सिमट जाती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपका अपना शब्दों का सौदागर।